जय हिंद। तो ये थे दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल जो मीडिया से खिताब कर रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के इंतखाबात की तारीख करीब आते ही सियासी सरगर्मियां जोर पकड़ रही हैं। रियासत में हुक्मरान कांग्रेस ने पार्टी के और अपने हिमायती अरकान असेंबली को उदयपुर भेजने का फैसला किया है। साथ ही बीएसपी की राजस्थान यूनिट ने मुतालबा किया है कि इसके टिकट पर इलेक्शन जीतकर कांग्रेस में शामिल होने वाले 6 अरकान असेंबली को उन इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक दिया जाए। रियासत से राज्यसभा की 4 सीटों के लिए अब कुल 5 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 3 कांग्रेस, 1 बीजेपी और 1 आजाद शामिल है। राजस्थान में राज्यसभा के लिए वोटिंग 10 जून को होगी। जैसे मैंने कहा ना आपको, लोग अटकलें लगाएं, ख्याली पुलाव बनाएं, आरोप लगाएं, उंगलियां उठाएं, लेकिन हकीकत यह है कि सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने जो निर्णय लिए हैं उस पर हमें खरा उतरना है और कांग्रेस के तीनों राज्यसभा के उम्मीदवारों को जिताकर भेजना है। किसी को किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए और जो लोग ये समझते हैं कि यहाँ कहीं कोई गुंजाइश है, उनको समझना चाहिए कि तीनों हमारे उम्मीदवार जीतकर जाएंगे और जितना बहुमत है उससे ज़्यादा वोट लेकर जीतकर जाएंगे। राजस्थान की जो विधानसभा है उसके आंकड़े बड़े स्पष्ट हैं। जैसा मैंने कल भी कहा, 125 से ज़्यादा विधायक कांग्रेस की सरकार को समर्थन दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रीय दल भी हैं, निर्दलीय विधायक भी हैं और हम सब जानते हैं कि राज्यसभा के कानून क्या हैं। चुनाव के संदर्भ में जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, सिंबल के हैं, वो सभी लोग अपना वोट दिखा के डालेंगे। तो मैं समझता हूँ किसी को बेवजह ये गणित नहीं बैठाना चाहिए। तो कांग्रेस के विधायक हैं वो सब वोट दिखा के डालेंगे और 3.5 साल से जो विधायक कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे हैं, हर समय हमारे साथ रहे, मैं समझता हूँ वो सभी हमारे साथ रहेंगे और हमारी पार्टी के 3 उम्मीदवार चुनाव जीतकर जाएंगे। कथित तौर पर जो 5वें कैंडिडेट हैं वो निर्दलीय हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि भाजपा के ही विधायकों ने उनका नामांकन भरवाया है। तो ये भाजपा के, लेकिन भाजपा का संख्या बल 70-71 का है, जीतने के लिए 82 चाहिए। तो वो मैं समझता हूँ कितनी कोशिश कर लें, लेकिन तीनों उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी जीतकर जाएंगे। इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, राजस्थान में राज्यसभा के इंतखाबात आते ही सियासी पारा तो बढ़ गया है। जी बिल्कुल, देखिए कि राजस्थान में जो सियासी पारा है पिछले चुनाव के बाद से लगातार किसी न किसी वजह से गर्म ही रहा है। हालांकि जो तमाम तरह की घटनाएं रही, वो चाहे जो असेंबली इलेक्शन के बाद में जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुए वो हो, या फिर यहाँ से राजस्थान से जो एमएलएस का जाकर के दिल्ली बैठने का मामला हो, उसके बाद में यहाँ पर लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए हों, अब राज्यसभा के इलेक्शन है। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरे राजस्थान की निगाहें और पूरे हिंदुस्तान की निगाहें इन चुनावों के ऊपर है। करीब 4 सीटों को लेकर के चुनाव किया जा रहा है, जिसमें जो है कांग्रेस मुतमईन है इस बात को लेकर कि 3 सीटें वो आसानी से जीत लेंगे, जबकि बीजेपी इस बात का दावा कर रही है कि हम 2 सीटें जीतेंगे। हालांकि जो कैंडिडेट हैं तीनों कांग्रेस के वो मजबूत उतारे गए, जिसमें रणदीप सुरजेवाला है, इसमें आपके प्रमोद तिवारी हैं और एक कैंडिडेट है जो कि पहले कांग्रेस को लेकर के काफी वक्त तक वहां पर जो चाणक्य कहे जाते थे कांग्रेस की राजनीति के, वो उसमें शामिल है। अभी देखिए कि आज से कांग्रेस ने बाड़ाबंदी का ऐलान कर दिया। शाम को अपने तमाम विधायकों को उदयपुर पहुंचने का फरमान जारी कर चुके हैं। चार्टर के जरिए तमाम विधायकों को उदयपुर पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। अभी फिलहाल जयपुर के होटल फिराक सामेर में 2 दिन से एक बड़ा मंथन इनका चल रहा था विधायकों का। उसके बाद में आज शाम से विधायकों को जो है बाड़ेबंदी के लिए उदयपुर पहुंचा दिया जाएगा। वहां पर ताज अरावली नाम से एक होटल है, जिस होटल में कांग्रेस में जो है चिंतन शिविर रखा गया है। चिंतन शिविर एक तरह से देखा जाए तो बहाना है और मकसद ये है कि तमाम विधायकों को एक जगह इकट्ठा करके रखा जाए, क्योंकि हमारी की जो एक तरह से शक है बड़े नेताओं को, क्योंकि अगर देखिए कि पूरी पार्टी का नाम खराब होता है। बड़े नेता हैं जिनको जिता करके भेजाने की जिम्मेदारी है दिल्ली में, और बाहरी नेता भेजे गए तो आला कमान ने बड़ा विश्वास करके भेजा होगा कि इनको जिता करके आसानी से अशोक गहलोत ले जाएंगे। ऐसे में एक दूसरे पे शक ना हो, कोई जो है इस तरह के अपने वोट खराब ना करे या कोई दूसरी पार्टी को जो है मदद के नियत से इधर उधर जो वोटर है वो ना हो जाए। इन तमाम चीजों का ध्यान रखने के लिए आज से ही बाड़ेबंदी कांग्रेस शुरू कर रही है। जी बिल्कुल अरबाज, अब देखने वाली बात होगी कि 10 जून तक किस तरह से सियासी मैदान में क्या कुछ तब्दीलियां हो जाएगी और कौन आगे बढ़ता है, ये आने वाला वक्त